चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं 26 नंबर सवाल से इस 50 नंबर सवाल तक, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 नंबर सवाल से लेकर के 25 नंबर सवाल तक डिस्कस किए हैं। चलिए हम ज़्यादा वीडियो को लंबा हो जाएगा इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं शुरू करते हैं। देखिए मेरा सबसे 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पी ने 3840 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है, और 4 महीने के बाद क्या हुआ तो उस व्यापार में क्यू भी शामिल हो गया और क्यू ने कितना रुपया निवेश किया तो 2400 रुपया निवेश किया और साथ में वो जुड़ गया और पी और क्यू के द्वारा जो अर्जित वार्षिक लाभ होता है तो 27,200 रुपया होता है। तो पी का हिस्सा कितना कह रहा है, तो कौन कौन व्यक्ति जुट गया तो पी और क्यू जुट गया। कौन कौन जुड़ा, पी और क्यू है। तो पी कितना रुपया निवेश किया तो 3840 रुपया निवेश किया और ये कितना 4 महीने के बाद 2400 रुपया ये क्यू निवेश कर दिया। दोनों व्यापार में रहा कितना दिन तो 4 महीने के बाद क्यू आया तो क्यू 8 महीना रहा होगा और पी 12 महीना रहा होगा। अब इस दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, देख लीजिए, इसको हम काट देते हैं। 4 तिया 12 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 2 से, इस जीरो से इस जीरो कट गएगा। अब देख लीजिए इसको हम अगर काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 12:5 में कट करके हो जाएगा, 12:5 में हो गया। अब कह रहा है कि पी का हिस्सा ज्ञात करें, तो पी का हिस्सा बराबर पी कितना रुपया तो 27,200 रुपया का टोटल लाभ हुआ। 27,200 में 12 पी का हिस्सा कितना है 12 और टोटल अनुपातिक राशि 12×5 17, तो 17 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 17 कम 17 हो जाएगा 1 6 17 6 का 2 तर से तो 1600 रुपया हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा। अब 1600 गुना 1200 अगर कर देंगे तो 1600 अगर 1200 गुना करेंगे तो 16 है क्या 160 और 16 दूनी 32 तो 160 और 32 तो 192, 192 पे डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 19,200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19,200। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए 27 नंबर सवाल कह रहा है कि ट्रेन एक्स जो है एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक पोल को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 2700 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि देखिए एक ट्रेन है उसका लंबाई दिया हुआ है 2700 और वह प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेता है और उसका जो है 30 सेकंड में अगर उस व्यक्ति को एक पोल को पार कर लेता है। जब भी व्यक्ति को और खंभा को जो पार करेगा तो वो जो ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगा और प्लेटफॉर्म को और ओवरब्रिज पुल को जो पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ओवरब्रिज या पुल की लंबाई और जो ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगा। तो पोल को कह रहा पार करने के लिए तो सबसे पहले हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल दूरी कितना है 2700 मीटर है कि 2700 मीटर उस पोल को कितना सेकंड में पार कर लेता है 3 सेकंड में, 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में तो 2700 मीटर गुना 30 तो इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 तो 90 मीटर प्रति सेकंड जो हो जाएगा 90 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन की क्या हो जाएगा ट्रेन की चाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ट्रेन की चाल हो जाएगा। अब कह रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए तो दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा चाल गुना समय, तो दूरी x हो जाएगा प्लेटफॉर्म के प्लस 2700 हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। इसको जो है पार करने में तो चाल गुना समय 90 गुना 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा तो 40 सेकंड में पार कर लेता है। तो यह हो जाएगा x प्लस 2700 और 9 चौका 3600, 9 चौका 3600 हो जाएगा। तो 2700 में से 3600 घटेगा तो कितना हो जाएगा 900। ये जो हो जाएगा प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो जाएगा ये 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब चलते हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अभी तक हमारे अक्कू ज्ञान टेक का एप्लीकेशन आप लोग अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर में जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है अक्कू ज्ञान टेक और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब हम 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 28 नंबर सवाल क्या रहा, कह रहा कि पी क्यू आर और एस का औसत वजन कितना है तो 42 kg है। तो पी क्यू आर एस तो पी क्यू आर एस तो 82 या गुना 4, तो देखिए
इसका औसत वजन 82 केजी है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 82 गुना 4 कर देंगे, तो 82 गुना 4 करेंगे तो 328 केजी हो जाएगा। टोटल भार चारों व्यक्ति का टोटल भार कितना हो जाएगा, 328 केजी। 328 केजी टोटल व्यक्ति का भार हो गया, केजी लिख दे, केजी हो जाएगा। अब कह रहा है कि पी और क्यू का औसत वजन, तो पी और क्यू का औसत वजन कितना है, तो 84 केजी। तो 84 गुना कुल भार बराबर औसत गुना संख्या, तो औसत गुना संख्या, तो 84 गुना 2 हो जाएगा, तो 168 केजी हो जाएगा। 168 केजी हो जाएगा किसका किसका, तो पी क्यू का भार। अब कह रहा है कि आर और एस का वजन का अनुपात 3:7 है, तो आर अनुपात एस का वजन का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:7 है। तो आर का 3 और एस का 7 है। अब कह रहा है कि इसका आर का वजन ज्ञात करें। आर का वजन, तो देखिए पी क्यू आर का 328, तो पी क्यू का कितना हो जाएगा, 168। तो इसमें से जो है हम घटा लेंगे, आर एस निकाल लेंगे, आर एस का वजन। तो आर एस का वजन बराबर हो जाएगा, आर एस का जो वजन निकालेंगे, तो आर एस का वजन कितना निकालेंगे, पी क्यू आर एस में से अगर पी क्यू को घटा देंगे तो आर एस का वजन नहीं निकल जाएगा। तो 328 माइनस 168, तो 168 को घटाएंगे तो 16 दूनी 32, तो 160 केजी हो जाएगा, 160 केजी। अब कह रहा है कि आर एस का अनुपातिक राशि 3 और 7, तो 10 बराबर 160 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि आर का वैल्यू, तो आर का मान कितना है, तो 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 16 गुना 3 कर दीजिए, तो 16 32 16 तिया 48 केजी हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा, आर का भार कितना हो जाएगा, आर का वजन कितना हो जाएगा, तो 48 केजी इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया और 10% की छूट देकर उसे बेच दिया। यदि उसने वस्तुओं को 3600 में बेचा तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वह 40% का लाभ अर्जित करना चाहता है। देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी है, वह व्यापारी क्या कर रहा है, एक वस्तु को खरीदता है और उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है। मान के चलते हैं अगर वह 100 रुपया में खरीदता है तो उसका अंकित मूल्य कितना कर देता है, 125 रुपया कर देता है, 125 रुपया अंकित कर देता है। ये कितना है, सीपी क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और ये कितना है, अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य है। और उस पे छूट कितना देता है, तो छूट 10% का छूट देता है, तो 125 का 10% तो उसको छूट दे देता है। यदि उसने वस्तुओं को इतना रुपया में बेचा, अब कह रहा है कि छूट दे देता, तो 125 पे न 125 पे 10% की छूट दे करके वह कितना कर लेता है, 125 का 10% को ले 1/100, तो 125 पे 10% का छूट दे देता है, तो उसका कितना होगा, 3600 रुपया में बेच देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, देखिए इतना में वह कर देता है। तो अब यहाँ से नोट कर लीजिए, व्यापार का जो होता है क्रय मूल्य, व्यापार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, व्यापार का क्रय मूल्य, तो व्यापार जो है कितना में खरीदता है, तो व्यापार का सीपी बराबर कितना हो जाएगा, व्यापार का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3600। देखिए रुक लीजिए, इसको हम देखिए इसको देखिए यहाँ पे लिखिए व्यापार का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यापार का सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर 3600 रुपया में बेचता है, 3600 में बेचता है, 10% का वह छूट देता है, तो छूट का भी राशि नीचे हो जाएगा गुना 10% छूट दिया, तो 10% छूट दिया तो 90 रुपया हो जाएगा, और प्लस 25% अधिक अंकित करता है तो 125% हो गया, 25 चौका 100, 25 पंचा 125, 9 चौका 36, 40 से हो जाएगा। अब देख लीजिए 20 पंचा 100 हो जाएगा, तो 20 चौका 80 या गुना 40 आ गुना 8 चौका 32, तो 3200 रुपया में व्यापार खरीदता है और वह कितना में बेचता है, 3600 रुपया में बेचता है। अब कह रहा है कि 40% लाभ का अर्जित करने के लिए उस वस्तु को
कितना रुपया में बेचेगा। तो इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, 3200 का 140%, 140% का वैल्यू 1/100, 0,000 कर गया। अब 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 का 8 हाथ में 2 हो गया, 14 तिया 42, 2 44 का 4 हाथ में 4 था, एक ठो जीरो बैठा दीजिए तो 4480 रुपया डायरेक्ट हो गया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, मान के चलते हैं 100 रुपया अर्जित किया, 125 रुपया, 125 पे जो है 10% की छूट देता है, तो 125 पे अगर 10% की छूट देगा तो 125 का 90% का वैल्यू 1/100 हो जाएगा। तो 25 पंच 125, 25 चौक 104 हो जाएगा। तो 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, तो 45 पंच 45 गुना 5/2 बराबर 3600 हो जाएगा, 3600। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इस टाइप से भी बना सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम 30 नंबर सवाल की ओर कर रहे हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए एक ठो पी है एक ठो क्यू है। पी क्यू का वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 10 वर्ष के बाद ये कितना हो गया, वर्तमान हो गया, और ये 10 वर्ष बाद हो गया। ये 10 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना होता है, 6:7 होता है। जब भी देखिए कोई भी दो व्यक्ति के अनुपात जो है, चाहे 10 वर्ष बाद के 20 वर्ष बाद के, वो दोनों का अनुपात जो है हमेशा समान होगा। तो इस दोनों के डिफरेंस कितना है, तो 1 है, 5 से 6 बढ़ रहा है, 5 से 6 बढ़ रहा है, तो 1 बराबर 10 हो गया। तो इसका कितना कह रहा है कि पी का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो पी का अनुपात कितना है, तो 5 किया है बात, 5 गुना 10 कर दीजिए, तो 10 × 5 = 50 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर का कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब हम 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 31 नंबर सवाल कह रहा है कि पुनीत ने जो है 37.5% प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज जो है कुल राशि 14,520 रुपया प्राप्त किया, तो पी का मतलब मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए 37% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 37% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो 37% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो ये जो 8 जो है 2 वर्ष के लिए, इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 88 64 मान के चलते हैं, ये मूलधन हो गया, ये कि माना हुआ मूलधन हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए 64, तो पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया। 64 का 3/8 निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लीजिए। 64 का अगर हम 3/8 निकालेंगे तो 8 × 8 = 64, तो 8 × 24, पहला वर्ष ब्याज 24 रुपया हो जाएगा, दूसरा वर्ष ब्याज 24 रुपया हो जाएगा। ये साधारण ब्याज हो गया। अब ये 24 रुपया का भी तो 3/8% निकालेंगे, 24 का 3/8 करेंगे तो 8 × 24, तो 3 × 9 रुपया। अब 24 24 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57। ये क्या हो जाएगा, तो CI हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूलधन और प्लस ब्याज दिया हुआ है। तो मूलधन और ब्याज, तो मूलधन कितना है 64 रुपया और ब्याज कितना है 57, तो 64 57 को इंक्लूड कर दीजिए। 64 जोड़ 57 को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 121 दिया हुआ। 121 का वैल्यूशन कितना दिया हुआ, 121 का वैल्यूशन दिया हुआ 14,520 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14,520 का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 121 का दिया हुआ, हमको निकालना कितना है मान, तो 64 का निकालना है। तो अरे क्या हो गया, ये पेन फंस जाता है। अब 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। अब 64 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो 64 गुना 120 कर दीजिए। 64 गुना 120 अगर करते हैं तो 64 गुना 20 करते हैं तो 7680 होता है। ये कितना हो जाएगा, 7680। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलते हैं अब 32 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 72 है, जब पहली 5 और अंतिम 4 संख्या का औसत 80 और 52 है। तो कह रहा है कि 5वीं संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए कुछ नहीं है, मान के चलते हैं 5 संख्या का औसत कितना दिया है, पहली 5 संख्याओं का औसत 80 दिया है, तो 5 गुना 80 कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए। और 4 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, माइनस 8 संख्या का औसत 72 दिया हुआ है। 8 × 40 इसका आंसर हो जाएगा, 8 × 40 तो 400 हो जाएगा, और प्लस 52 चौक तो 204 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 208 हो जाएगा। माइनस 8 1 8, 8 दूनी 16 को 6 हाथ में 1, 8 7 56, 1 57 के 7 हाथ में 576 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 4 2 6, तो 608 माइनस
576 हो जाएगा। तो पांचवी संख्या कितना हो जाएगा 24 8 32, 24 8 32 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए कहा रहा रुपेश ने वस्तु ए को 80% के लाभ पर और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा। रुपेश नाम का एक व्यक्ति है, ए को जो है 80% लाभ कमा लेता और बी को जो है 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि वस्तु बी का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, वस्तु बी का जो क्रय मूल्य है 1200 रुपया है, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह देखते हुए कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो ए का सेलिंग प्राइस एसपी बराबर बी का जो सेलिंग प्राइस है ये दोनों का बराबर है। अब कह रहा है कि फिर से आप एक बार क्वेश्चन पे गौर करिए। देखिए कह रहा है कि 33 नंबर का सवाल, देखिए कह रहा है कि रुपेश ने वस्तु ए को 80% के लाभ पर और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि वस्तु बी का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो वस्तु बी का जो है वस्तु बी का क्रय मूल्य तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1200 रुपया है। वस्तु बी को बेचा है कितना में, तो वस्तु बी को बेचा है 20% लाभ में। तो बी का प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट लिख देते हैं, तो प्रॉफिट कितना है तो 20% है, 20% है तो सेलिंग प्राइस नहीं निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस वस्तु बी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1200 का 120 और प्रतिशत का वैल्यू 1/100। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 हो जाएगा कोई भी स्थिति में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 20 बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कर लिए बराबर है 144 होता है। तो 1440 रुपया जो है ये वस्तु बी का जो है क्रय मूल्य निकल गया। वस्तु बी क्रय मूल्य नहीं एसपी मतलब विक्रय मूल्य निकल गया। विक्रय मूल्य किसका, तो वस्तु बी का निकल गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे वस्तु बी का विक्रय मूल्य वस्तु ए के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु बी का जो विक्रय मूल्य है वस्तु ए के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1440 रुपया। तो 1440 रुपया तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो ए का क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो ए का क्रय मूल्य बराबर होता है हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत होता है। 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत तो 80% तो 180 हो जाएगा। 180 0 से 0 कट के 18 होता है तो 8 पे डबल 0 800 जो होता है इसका जो है क्या वस्तु ए का क्रय मूल्य निकल गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अब 34 नंबर कह रहा है कि पवन ने 22% अंक प्राप्त किया और वह 81 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 22% अगर वह प्राप्त करता है और वह अगर 81 अंक से फेल हो रहा है तो उसको अगर हम 81 अंक दे देंगे तो वह पास हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि विशाल ने जो है 42% अंक प्राप्त किया और जितना पास अंक था उससे जो है 9 अंक अधिक लाया। तो 9 अंक घटा देंगे तो दोनों का पास अंक निकल जाएगा। अब देख लीजिए परसेंटेज को एक साइड और संख्या को एक साइड निकाल लेते हैं। परसेंटेज 20% बराबर जो है इसको इस साइड निकाल लीजिए। तो 22% 42 में से 22 घट जाएगा तो 20% हो जाएगा। 20% बराबर 81 और 9 कितना हो जाएगा इस साइड आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 42% का वैल्यू निकालने के लिए तो विशाल का कह रहा है विशाल द्वारा प्राप्त अंक, विशाल कितना अंक प्राप्त किया तो 90/20 गुना 42 हो जाएगा। अब इसको 0 से 0 काट के 21 दूनी 42 तो 9 गुना 21 अगर करते हैं तो 189 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 189। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलते हैं हम 35 नंबर सवाल की ओर। देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 726 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से 16 घंटा 30 मिनट में और धारा अनुप्रवाह मतलब कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल निकाल लीजिए। शांत जल में नाव की चाल तो लिख लीजिए शांत जल में नाव की
चाल। शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो 726/16.5 हो जाएगा। तो इसको जो भाग देंगे, इसको जो हम 726 और 16.5 से जो भाग देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों को 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि धारा के अनुप्रवाह में, मतलब धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में नाव की चाल, तो धारा के दिशा में नाव की चाल, तो धारा के दिशा में नाव की चाल हो जाएगा। तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 400/8 घंटा में तय करता है। तो 400/8 घंटा में तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चल रहा है। अब धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो 494 कितना हो जाएगा, धारा के विरुद्ध, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में जा रहा है, तो धारा के दिशा में 50, तो 6 घंटा धारा का वेग कितना हो जाएगा, 6 घंटा, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए धारा का वेग, तो धारा का वेग कितना हो जाएगा, तो 50 में से 44 घटेगा तो 6 किलोमीटर, धारा का वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धारा के दिशा में जाएगा तो 44 किलोमीटर नाव की चाल है और धारा का वेग है 6 किलोमीटर, तो ये जो है धारा के विरुद्ध जो चाहेगा तो वो 38 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, 38। अब 38 से भाग दे देते हैं तो 494 इसको 494 भागा 38 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 घंटा में ये जो है धारा के विरुद्ध नाव की चाल हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं 36 नंबर सवाल की ओर। कहा रहा है रुपेश जो है एक्स को एक स्कीम में, रुपेश जो है कुछ रुपया जो है मतलब एक्स रुपया जो है एक स्कीम में देता है, ए में, स्कीम ए है। स्कीम दो प्रकार का है, एक है ए पर ए है, एक है बी है। स्कीम ए में जो है एक्स रुपया देता है, वह कितना रुपया, तो 15% की दर से। और स्कीम बी में जो है एक्स प्लस 500 रुपया देता है, तो मतलब जितना देता है उससे 500 रुपया अधिक देता है। कितना प्रतिशत की दर से, तो 20% की दर से। और दोनों वर्ष का जो ब्याज होता है 2 वर्ष के अंत में वह 2720 रुपया होता है। तो एक्स का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो सिंपल बैठा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है, तो एक्स रुपया हो जाएगा। एक्स रुपया कितना, 15% की दर से, कितना दिन के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। तो परसेंट का वैल्यू 100 जोड़, फिर कह रहा है कि एक्स प्लस 500 रुपया जो होता है वो 2 वर्ष के लिए 20% की दर से देता है। और ये दोनों वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा ये हो जाएगा 2720 रुपया हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 3x/10, ठीक है। जोड़, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 5 हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 दूनी 1000/5 बराबर हो जाएगा 2720 हो जाएगा। इस सब को अगर कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए 5-10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखिए 5-10 का लघुत्तम 10 ये हो जाएगा। तो 3x प्लस 4x प्लस देख लीजिए ये हो जाएगा 2000 बराबर 2720 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 4×3 7x बराबर हो जाएगा 27,200 माइनस 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 7x बराबर 25,200 हो जाएगा। 25,200 जो अगर काटेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 25,200। तो 7 का 7 तिया 21, 3 हो जाएगा, 7 तिया 21, 4 7 5 35 7 6 42, तो 3600 जो हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3600 इसका आंसर हो गया। 3600 ऑप्शन नंबर
20, 36 का 3600 हो गया। अब चलते हैं हम 37 नंबर सवाल की ओर। देखिए 37 नंबर सवाल कह रहा है कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में करता है। तो पी है, पी इस काम को 20 दिन में, क्यू इसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि आर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो आर उस काम को जो है 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उन सभी द्वारा एक साथ पूरे काम को पूरा करने के लिए में लिया गया समय, इस सब को पूरा काम को करने में लिया गया समय, तो 40, 30, 120 इसका एलसीएम होगा 20, 40 और 30 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका एक दिन का जो काम होगा कितना यूनिट हो जाएगा, तो 20 6 का हिसाब से तो 6 यूनिट। पी जो है एक दिन में 6 यूनिट, क्यू जो है एक दिन में 4 तिया 12 तो 3 यूनिट, और ये हो जाएगा 3 चौका 12 तो 4 यूनिट करता है। तो 6 4 10 3 13, तो पी प्लस क्यू प्लस आर का जो हो जाएगा तो 120/13। इसका आंसर कितना हो जाएगा 120/13, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। क्या कह रहा है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 दिन 40 दिन में कर सकता है, जबकि आर उसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकता है। उन सभी द्वारा एक साथ पूरा काम को पूरा करने में लिया गया समय, हाँ 120/13 हो जाएगा। तो इसको अगर पूर्णांक में तोड़ सकते हैं तो पूर्णांक में तोड़ लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, यही आंसर सही है। अब चलते हैं डाटा एंट्री का कुछ क्वेश्चन आ गया है। चलिए अब डाटा एंट्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए मतलब ये पुरुष और महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। देखिए नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। नीचे दिए गए पाई चार्ट का जो है 5 अलग अलग कंपनी है, तो 5 अलग अलग कंपनी है, ये हो जाएगा, इसको इसमें इंटर कर लेते हैं, ये हो जाएगा पी, नहीं पी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्यू, ये ज़्यादा है, ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा पी। अब हो गया पी क्यू आर एस अलग अलग कंपनी में कर्मचारी है, पुरुष और महिला की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता, मतलब पुरुष और महिला का है, सभी 5 कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या 1000 है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 100% बराबर कितना हो जाएगा 8000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, 1% का वैल्यू 80 है, 1% का वैल्यू 80 है। चलिए अब हम सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कंपनी क्यू और टी कर्मचारियों की कुल संख्या द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच का अंतर कितना है। कह रहा है कि क्यू और टी, तो क्यू और टी, क्यू कितना है, क्यू 15%, टी कितना है 22%, क्यू कितना है 15% और टी कितना है 22%। देख लीजिए क्यू कितना है, क्यू 15%, क्यू हो जाएगा 22% और टी 15%, तो क्यू माइनस टी बराबर ये हो जाएगा 22% और ये हो जाएगा टी कितना हो जाएगा 15%, ये हो जाएगा 15%, तो क्यू टी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7%। तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 7% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 360/100 गुना 7%, तो ये हो जाएगा 3.6 गुना 7 बराबर हो जाएगा 25.2%, 25.2 डिग्री हो जाएगा, डिग्री, ये 25.2 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का। अब चलते हैं हम 39 नंबर सवाल की ओर। यदि कंपनी एस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की तुलना में 20% कम है, तो कंपनी एस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि कंपनी जो है एस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो है महिला कर्मचारी की तुलना में 20% कम है, महिला कर्मचारी की तुलना में 20% कम है, तो कंपनी एस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए एस है, तो एस में टोटल कर्मचारी कितना हो जाएगा, एस में टोटल कर्मचारियों की संख्या 18% है, एस में टोटल कर्मचारी की संख्या कितना है, देख लीजिए यहाँ से, एस में टोटल कर्मचारी की संख्या कितना है 18%, एस में 18% है, यहाँ से हम देख लिए, ठीक है। एस में टोटल कर्मचारियों की संख्या 18%, 18% में जो है मेल और फीमेल है, तो
मेल और जो फीमेल हो जाएगा, ये मेल की संख्या कितना हो जाएगा, 100 अगर पुरुष है तो मेल कितना है, 20% कम है तो 80 को ये हो जाएगा। तो इसका अनुपातिक राशि निकाल लेते हैं, तो 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये 18%, 1% का वैल्यू 80, तो 18% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम निकाले थे टोटल कर्मचारी 100% बराबर 8000, तो 1% का वैल्यू जो है 80 हो जाएगा। 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू 80 है, तो 18% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 18×8 = 144, तो 1440 हो जाएगा। टोटल कर्मचारी कितना है, 1440 है, तो 5×4 = 9, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो पुरुष का कितना है, तो 4, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1440/9 गुना 4 हो जाएगा, तो 9। तो इसको निकाल लीजिए, 9×1 = 9, तो कितना हो जाएगा, 9×1 = 9, 9×1 = 9 हो जाएगा, 9×6 = 16×9 = 144, तो 160 गुना 4 कर दीजिए, तो 16×4 = 64, तो 640, 16×4 = 64, 640, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम 40 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि यदि कंपनी टी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है। अब कह रहा है कि टी में जो है महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है, इतना है। तो कंपनी पी में कर्मचारियों की कुल संख्या और कंपनी टी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए अब टी में टोटल कर्मचारी कितना है, कंपनी टी में जो है टोटल कर्मचारी देख लीजिए, कंपनी टी में टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है, तो 22% है। कितना है, 22%। तो 1% का वैल्यू 80 निकाले थे, तो 22% का वैल्यू कितना हो जाए, चलिए ये रहने दीजिए, हम नहीं तो निकाल लीजिए। 1% का वैल्यू हम कितना निकाले थे, तो 22 × 80 रहने देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल है, तो मेल और पुरुष और महिला की अनुपात कितना है, तो 6:5 है। अब देख लीजिए कह रहा है कि कंपनी, पहले इसका निकाल लीजिए, इसमें कितना पुरुष है कितना महिला है, तो पुरुष और महिला की संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। एक का वैल्यू निकाल लीजिए। अब देख लीजिए 6×5 = 11, तो 11 व्यक्ति बराबर 22 गुना 80 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू 11×2 = 22, तो 80×2 = 160, 160 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 16×5 = 16×6 = 96, तो 960 हो जाएगा। 16×6 = 96 और 16×5 = 80, ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 बराबर 196 और इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चलते हैं, कह रहा है कि पी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, तो पी में कर्मचारियों की कुल संख्या, अब पी कितना प्रतिशत है, तो पी 20% है, तो पी बराबर 20%, तो 20%, तो 1 का वैल्यू 80 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80, 1 का वैल्यू 80, तो 1% का वैल्यू 80, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 × 80 हो जाएगा। तो 20 × 80 कर दीजिए, तो 8×2 = 16, तो 1600 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1600। अब कह रहा है कि कर्मचारियों की, पी कर्मचारी की कुल संख्या और टी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या का बीच का अंतर। तो पी में जो है कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा, पी का कुल कर्मचारी, पी का कुल, और टी में माइनस टी का पुरुष, टी का पुरुष कर्मचारी की संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 1600 माइनस इसमें 960, 960, तो 40 इसमें और 660 इसमें हो जाएगा, तो 660। देखिए 960 तो 40 है, इसमें आज 600, तो 660 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये मेरा सही है। अब चलते हैं हम 41 नंबर सवाल की ओर। देखिए 41 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि कंपनी आर में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है, तो आर में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कंपनी एफ की तुलना में 25% अधिक है, तो कंपनी एफ में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए आर है,
देख लीजिए आर है, आर में जो कितना प्रतिशत है, तो आर में जो है परसेंटेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25%। आर में टोटल कर्मचारी कितना है तो 25% है, 100% का आर। तो इसमें मेल फीमेल है, तो मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल है, तो पुरुष और महिला के अनुपात कितना है तो 7:3 दिया हुआ है। अब 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 10 का वैल्यू तो 1% का वैल्यू 80 दिया है, तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 गुना 80 नहीं हो जाएगा, इस 0 से 0 काट लीजिए, तो 1% का वैल्यू 25 अट्ठा 200 हो जाएगा, 25 अट्ठा 200 हो जाएगा, 25 अट्ठा कितना हो जाएगा 200। एक कर्मचारी का वैल्यू 200, तो 7 कर्मचारी का वैल्यू 140 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा पुरुष और महिला, 3 का कितना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा पुरुष और महिला 600 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एफ की तुलना में 25% अधिक पुरुष है, एफ की तुलना में जो है 25% क्या है अधिक पुरुष है, तो 1400 और 600 हो जाएगा, तो 1400 का 125% निकाल लीजिए, 1400 का 125%, 125%, आप प्रतिशत का वैल्यू 1/100, 0 से 0 0 से 0 कट गया। अब 125 गुना अगर 14 करते हैं तो कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा, 1120। तो एफ में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है तो इतना है। कह रहा है कि देख लीजिए आर में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कंपनी एफ की तुलना में 25% अधिक है, तो टोटल कर्मचारी कितना हो जाएगा, तो एफ में पुरुष और महिला तो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। एफ में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो पुरुष कर्मचारी कैसे निकालेंगे, इसमें तो टोटल दिया हुआ नहीं है। एक सेकेंड, एस में जो है पुरुष कर्मचारी, एफ में पुरुष कर्मचारी दिया हुआ, एफ में कहीं पे नहीं चर्चा किया है पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा कि 1120 सही है, इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए कह कंपनी क्यू पी क्यू आर और टी में कर्मचारियों की औसत संख्या कितना है, पी जोड़ क्यू जोड़ आर जोड़ टी, तो पी में क्या परसेंट है देख लीजिए, पी में हो जाएगा 20%, 20% जोड़ क्यू में कितना हो जाएगा, क्यू में हो जाएगा 15%, और आर में कितना हो जाएगा, आर में 25%, आर में कितना है 25%, और टी में कितना है तो 22%। इस सब का जो औसत वैल्यू कितना देंगे तो औसत 4 से भाग कर देंगे, तो इस सब का हो जाएगा 20 20 40 5 45 5 50 10 60 60 70 80 या 2 82 82 या बटे 4 हो जाएगा, तो 20 चौका 80, तो ये हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि औसत संख्या कितना है, तो 20.5, एक का वैल्यू कितना निकाले थे देख लीजिए, 100% का जो वैल्यू दिया हुआ है 8000 व्यक्ति दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू 80 नहीं निकाले थे, तो यहाँ से 80 मल्टीपल कर दीजिए, तो 80 जो मल्टीपल कर देंगे तो नीचे में 10 बैठा देते हैं, दशमलव हटाएंगे, यानी तो इस दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, 20.5 गुना 8 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 1640 हो जाएगा, 1640 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 का। अब चलते हैं हम 43 नंबर सवाल की ओर। अब देख लीजिए कह रहा है कि नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रश्न में उत्तर दे। 4 कंपनी ने 2 तरह की केयर यानी पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक की बिक्री की है। नीचे दिए गए लाइन ग्राफ संबंधित कंपनियों द्वारा बेची गई केयर की कुल संख्या है, बेची गई कुल संख्या है, केयर्स की संख्या में से बेची गई पेट्रोल केयर का पर। अब देखिए ये क्या हुआ है, टोटल केयर्स है, टोटल केयर है, और ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है ये पेट्रोल का है, ये कितना है पेट्रोल का है, ये क्या चीज का है तो पेट्रोल का है। अब कह रहा है कि इसमें जो है 2 तरह की कंपनी है, एक पेट्रोल केयर है और इलेक्ट्रिक केयर है। अब इलेक्ट्रिक केयर
जैसे कि पेट्रोल 40% तो इलेक्ट्रिक केयर 60% है हो जाएगा, ये 50% तो ये 50%, ये 30% तो ये इलेक्ट्रिक केयर 70% हो जाएगा, ये 60% है पेट्रोल केयर तो 40% इलेक्ट्रिक केयर हो जाएगा, इसके आधार पर देना है। अब चलते हैं, कह रहा है कि कंपनी पी द्वारा बेची गई पेट्रोल केयर की संख्या कंपनी क्यू द्वारा बेची गई केयर्स की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। देखियो कंपनी पी में जो है पेट्रोल की संख्या, कंपनी पी में जो है क्या चीज़ की संख्या हो जाएगा, पेट्रोल की संख्या हो जाएगा। तो पेट्रोल की संख्या कितना निकालेंगे, तो पेट्रोल की संख्या जो हो जाएगा कंपनी क्यू के द्वारा केयर में जो है इलेक्ट्रिक केयर की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। पी में जो है टोटल केयर कितना 2800 का 40% जो है क्या है पेट्रोल है, 40% पेट्रोल है, तो 28 पी में जो है 2800 का 40% का वैल्यू 1/100, तो 0 जो तो 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, तो 112 तो 1120 जो हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्यू में जो है केयर की संख्या, क्या चीज़ का केयर, तो इसका केयर तो ये इलेक्ट्रिक केयर है, इलेक्ट्रिक केयर कितना है तो 3200 है, इलेक्ट्रिक क्यू में टोटल केयर की संख्या, तो टोटल केयर 3200 है और इसमें 50% पेट्रोल है तो 3200 है। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि कंपनी पी द्वारा बेची गई पेट्रोल केयर की संख्या, कंपनी क्यू द्वारा बेची गई केयर मतलब टोटल केयर की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पेट्रोल की संख्या 1120 हो जाएगा और टोटल केयर कितना है क्यू में, तो टोटल केयर दिया क्यू में दिया हुआ है तो 3200 दिया हुआ है, तो 3200 जो है ये 1120 का कितना प्रतिशत है, तो 3200 1120 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए निकालेंगे 1120 गुना 100 बटा मूल मान, तो मूल मान कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा, 3200। इस सब को काट लीजिए, 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा। 1120 को अगर हम 2 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 बटा 16 16 16 16 48 16 5 80 हो जाएगा, तो 35% ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हम नेक्स्ट सवाल की ओर। कह कंपनी आर द्वारा बेची गई पेट्रोल केयर की संख्या और कंपनी एस द्वारा बेची गई केयर की कुल संख्या का अनुपात कितना है। अब कह रहा है कि कंपनी आर द्वारा बेची गई संख्या, तो आर द्वारा बेची गई संख्या देख लीजिए, कंपनी आर के द्वारा बेची गई कुल संख्या कितना हो जाएगा, आर के द्वारा बेची गई कुल संख्या, तो आर में कितना दिया हुआ, आर में तो आर टोटल 30,000 दिया हुआ है, 3,000 का 30% निकाल लीजिए, पेट्रोल की संख्या कह रहा है ना, आर में पेट्रोल की संख्या, तो अरे यार देखिए 3,000 का 30% का वैल्यू 1/100 हो जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। और कह रहा है कि एस द्वारा बेची गई केयर की संख्या, तो एस द्वारा टोटल केयर की संख्या कितना है, तो 3600 है, तो 3600 है, तो 900 और 3600 का अनुपात निकाल दीजिए, तो ये 1:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। कंपनी पी में और कंपनी द्वारा क्यू द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर की औसत संख्या कितना है। कह रहा है कि कंपनी पी में जो है 45 नंबर का पी में जो है कंपनी पी और कंपनी क्यू द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर, तो पी में जो है टोटल कितना है, टोटल पी में कितना है, तो 2800 है, 2800 40% ये पेट्रोल केयर है, तो इलेक्ट्रिक केयर कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, तो 2800 का 60% का वैल्यू 1/100, 0 से 0 0 से 0 कट गया, तो 28 छक्का कितना हो जाएगा 168, तो 168 तो 1680 हो जाएगा। और कह रहा है कि क्यू में कंपनी क्यू में जो है टोटल कितना है, तो 3200 केयर है, तो 50% है, तो 50%, तो 50% इलेक्ट्रिक केयर है, 50% पेट्रोल केयर है, तो 32 पंचे कितना हो जाएगा 160, तो 1600 हो जाएगा। अब ये दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा 16 दूनी 3280, 3280 बटे 2 कर दीजिए, तो 1640 हो जाएगा, ये 1640 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही। कह रहा है कि उसका औसत निकालने के लिए, तो औसत बराबर क्या होता है कुल मान बटे कुल संख्या, तो कुल मान 1680 है और कुल संख्या 2 है,
अब चलते हैं 46 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि कंपनी आर द्वारा बेची गई केयर की कुल संख्या और कंपनी एस द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर की कुल संख्या कितना है। तो देख लीजिए 46 नंबर में आर द्वारा बेची गई केयर की संख्या, तो केयर की संख्या कितना है आर के द्वारा, तो हम आर के द्वारा इलेक्ट्रिक केयर की संख्या 70, आर के द्वारा इलेक्ट्रिक केयर की संख्या कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। कंपनी आर के द्वारा बेची गई केयर आर के द्वारा टोटल बेची गई केयर कितना है, तो 3000 है। एक सेकंड देख लेते हैं आर के द्वारा बेची गई केयर कितना है। आर के द्वारा बेची गई कुल संख्या कितना है, तो 3000 है। 3000 हो गया। तीन हजार देख लीजिए कंपनी आर के द्वारा बेची गई केयर, तो कंपनी आर के द्वारा बेची गई टोटल केयर कितना है, तो 3000 है। 3000 है। अब कह रहा है कंपनी एस द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर, तो एस द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर कितना है, तो टोटल केयर कितना है, तो एस द्वारा टोटल केयर 3600 है। 3600 में 40% पेट्रोल है, तो 40% इलेक्ट्रिक केयर हो जाएगा। तो इसका 36 दूनी 72 दूनी 144, तो 1440 हो जाएगा। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आर माइनस एस कर दीजिए। आर के द्वारा टोटल केयर और एस के द्वारा इतना हो जाएगा, तो 3000 में से जो है 1440 को घटा दीजिए, तो 1560 हो जाएगा। 1560 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 का। अब चलते हैं 47 नंबर सवाल की ओर। 47 नंबर सवाल का रहा है यदि कंपनी टी द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर की संख्या, यदि कंपनी टी द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर की संख्या 1680, तो कंपनी आर और टी के बीच बेची गई इलेक्ट्रिक केयर की कुल संख्या कितना है। अब देख लीजिए 47 नंबर सवाल का रहा है कि टोटल बेची गई संख्या। देखिए आर के द्वारा जो है कंपनी टी के द्वारा, अरे यार पेन, हाँ देखिए यदि कंपनी टी के द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर की संख्या 1680 है, तो आर कंपनी इलेक्ट्रिक केयर 1680 दिया हुआ है, टी बराबर 1680 दिया हुआ है, टी बराबर इलेक्ट्रिक केयर की संख्या कितना दिया हुआ है 1680। अब हमको निकालना क्या है आर के द्वारा, आर और टी के द्वारा बेची गई इलेक्ट्रिक केयर, तो आर के द्वारा इलेक्ट्रिक केयर की संख्या निकाल लीजिए। तो आर के द्वारा इलेक्ट्रिक केयर की संख्या कैसे निकालेंगे, आर का टोटल शेयर कितना है 3000 है। 3000 में जो है 30% पेट्रोल है, तो 70% इलेक्ट्रिक केयर है। 70% को 1/100 0 से 0 कट के 7 या 21, ये कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। 2100 आर के द्वारा, टी के द्वारा 1680 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा टोटल निकाल लीजिए। TOTAL टोटल कितना हो जाएगा 2100 आर के द्वारा है और टी के द्वारा 1680 है, तो 2100 और 1680 कर दीजिए। तो 2100 और 1680 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 को 0, 8 के 8 हो, 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3780 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 3780, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब चलते हैं हम 48 नंबर सवाल की ओर। देखिए 48 नंबर सवाल कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिए। देख लीजिए x प्रतिशत का वैल्यू 1/100 अप मतलब गुना होता है 23.9998 प्लस 89.92 मल्टीपल 3.03 बराबर, ये कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिए। चलिए नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। अब चलते हैं हम ये 49 नंबर सवाल की ओर। 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कैलकुलेशन है, इसमें कह रहा है कि 574.98 जोड़ इसका वर्गमूल जोड़ 2302.78 का वर्गमूल इतना का कितना प्रतिशत बराबर x गुना x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। देख लीजिए अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 574
इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 574.98 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 23.97 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ले देते हैं 24, 24 जोड़ हो जाएगा। अब ये 2302, तो 2302.78 का जो वर्गमूल निकाल लेंगे तो 47.98 के बराबर होता है। 47 तो 48 ले लेते हैं। 48 बराबर 2505/100 और प्रतिशत का वैल्यू 1/100 गुना x ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ से इसका जितना आंसर हो जाएगा, इसका जो कैलकुलेशन आप लोग करिएगा तो इसका कैलकुलेशन लगभग में 49 का कितना आ जाएगा, लगभग में 288 के लगभग में आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 50 नंबर सवाल का कह रहा है, इसको अगर हम मल्टीपल करते हैं 37.85 गुना 8.08 तो ये हो जाएगा 305.828 हो जाएगा। इसको हम 124.04, फिर ये हो जाएगा भागा 3.99। ये भी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 1284 के लगभग में आ जाएगा। 1284 के लगभग में आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।